हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है बोर्ड इंपॉर्टेंट है या फिर एमएचटी सीट। देखो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और उसके साथ ही साथ एक 50-50 रूल भी है। वो भी रूल क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड इंपॉर्टेंट है या फिर एमएचटी सीट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के अंदर अच्छे परसेंटेज को ज़्यादा वैल्यू है या फिर एमएचटी सीटी के अंदर अच्छा परसेंटाइल जो है, अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू है। आपका फ़ायदा किसके अंदर है? अब फ़ायदा या फिर नुकसान, ये तो चीज़ अभी डिसाइड नहीं हो सकती क्योंकि अभी समझ आ चुका है। क्योंकि अगर अभी बोलेंगे कि फ़ायदा बोर्ड परसेंटेज में है तो फिर अभी आपके पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो एम है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड होगी और अंत तक आप वो पूरा डिसाइड कर सकते हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ समझते हैं। बेसिक यह है कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि बोर्ड के अंदर अगर हम अच्छे परसेंटेज भी अगर नहीं लाए तो एमएचटी सीटी के अंदर अच्छा स्कोर करके हम किसी भी कॉलेज के अंदर एमएचटी सीटी का जो परसेंटाइल है वो दिखा के एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अलग अलग हम वहाँ पे डिग्री लेके अलग अलग कंपनीज में जॉब कर सकते हैं अच्छे पेमेंट के साथ। ये जनरल सा होता है। लेकिन देखो, एक जो सरकार है, जो बोर्ड है, एजुकेशन मिनिस्टर, उनका क्या कहना है कि अगर आप स्टेट बोर्ड का पढ़ाई करोगे तो अल्टीमेटली उसके साथ ही साथ आपका एमएचटी सीटी का भी पढ़ाई हो जाएगा और स्टूडेंट्स को वैल्यू देना चाहिए बोर्ड को, ऐसा मिनिस्टर का कहना है। और जिसके कारण जो उदय सामंत जी है उन्होंने 50-50% रूल लाया था, 50-50 रूल। तो उसके अंदर क्या था कि 50% आपका बोर्ड के अंदर जो परसेंटेज आया उससे निकाला जाएगा और 50% मार्क जो है आपका एमएचटी सीटी के अंदर लिया जाएगा और दोनों को मिला के एक न्यू परसेंटाइज आएगा, एक न्यू परसेंटेज हम बोलेंगे उसको आएगा, एक न्यू मार्क्स आएंगे और उस मार्क्स के बेसिस पे आपको न्यू कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो ये था 50-50 रूल। लेकिन ये 50-50 रूल देखो इस साल 2023 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है क्योंकि इसका कोई भी देखो, क्योंकि उदय सामंत ने जब ये बोला था ये 50-50 रूल के बारे में, उसके बाद ही उन्होंने जो है, आपको पता है शिवसेना के अंदर जो चेंजेस आए थे, सरकार बदली थी, तो जिसके कारण वो वहाँ पे फिर अलग ग्रुप के अंदर चले गए, जिसके कारण वो अच्छे से कोई रिटर्न फॉर्मेट में वो रूल का कोई नहीं आया, मतलब कि एक पीडीएफ नहीं आया या फिर बोल सकते हैं कि अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बोला था। ठीक है, अभी फिलहाल के जो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर है वो बाद में इस जो चीज़ है उसको बताएंगे या फिर अगले साल से ये आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इस साल नहीं आ सकता क्योंकि अभी समय बहुत कम है या फिर समय ही नहीं है, अब कहाँ बोलेंगे। ठीक है, तो अगले साल से वो 50-50 रूल आने की चांसेस है। इस साल 50-50 रूल का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में बिंदा साफ हो जाइए। अब बात करते हैं कि बोर्ड इंपॉर्टेंट है या फिर सीईटी। अभी 50-50% अगर रूल होता तो दोनों भी इंपॉर्टेंट होते, बोर्ड भी इंपॉर्टेंट होता एज वेल एज सीईटी भी, क्योंकि ये दोनों का ही आधा आधा मार्क्स लेके न्यू कॉलेज में एडमिशन मिल सकता था अगर 50-50 रूल होता तो। लेकिन खुशखबरी यह है कि 50-50% रूल नहीं होने के कारण अभी जो स्टेट बोर्ड के अंदर आपने अगर अच्छा परसेंटेज भी नहीं लाया तो फिर एमएचटी सीईटी के अंदर अगर आपने अच्छा स्कोर किया तो आप अच्छे कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। मतलब ये समझ लो कि आपको एक न्यू चांस मिल गया है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का। अब जो स्टूडेंट ने बहुत अच्छा पढ़ाई किया है स्टेट बोर्ड का, तो क्या फिर उनका नुकसान होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो स्टेट बोर्ड का उसने पढ़ाई किया है उस लड़के ने, तो वही जो है उसको एमएचटी सीईटी में पूछा जाएगा, मतलब उसका फ़ायदा 100% है। अब जिसने नहीं पढ़ा अभी उसको एक सेकंड चांस है, लेकिन फिर भी मेहनत तो उसको उतनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सीईटी में तो यहाँ पे चीटिंग नहीं चलती। ठीक है, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देनी होती है, तो वहाँ पे आपका टैलेंट ही बोलता है। तो इस तरीके से बोर्ड इंपॉर्टेंट है एज वेल एज सीईटी, दोनों भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इस साल 50-50% रूल न होने के कारण अगर आपने बोर्ड में अच्छा परसेंटेज नहीं भी लाया तो भी चल सकता है। उसके बाद एक चीज़ है कि आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका बोर्ड इंपॉर्टेंट है या फिर आपका सीईटी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपके सामने कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं जिसके अंदर बोर्ड का जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे एडमिशन मिलती है और दूसरे अलग टाइप के कोर्सेज है जिसके अंदर आपका जो है वो एमएचटी सीईटी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलती है, एमएचटी सीईटी के परसेंटेज के बेसिस पे। अगर आप दोनों को भी देखोगे तो आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए आपको किस फील्ड में जाना है। तो अगर आपको एमएचटी सीईटी की कोई ज़रूरत नहीं है तो आपके लिए सबसे पहले क्लास 12 के जो बोर्ड के परसेंटेज है वो बहुत मैटर करते हैं। और अगर आपको इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर
इसके अंदर जाना है तो फिर आपका MST-CET का परसेंटाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको आगे मार्क्स मिलेंगे। अब इंजीनियरिंग में बहुत सारे इंजीनियरिंग आते हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, तो अलग अलग टाइप के इंजीनियरिंग आते हैं। BSc एग्रीकल्चर, वहाँ पे भी अलग अलग टाइप के आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। मतलब सिंपल में आप क्या करना चाहते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे आपके लिए इंपॉर्टेंस जो है वो हम तय कर सकते हैं कि बोर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए या फिर CET इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान में रखना। तो 50-50% रूल नहीं होने के कारण अगेन आपको एक चांस है कि आप MST-CET के अंदर अच्छा स्कोर करके आगे अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सको। तो मेरे हिसाब से कंक्लूजन यहाँ पे इस वीडियो का ये निकलता है कि इस साल 50-50% रूल नहीं होने के कारण CET आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एम है फार्मेसी करना, इंजीनियरिंग करना है, फिर एग्रीकल्चर में जाना है, फिर नर्सिंग कोर्सेज में जाना है। तो आप वहाँ पे सिंपल में MST-CET के ऊपर फोकस कर सकते हो। और थोड़ा इस साल MST-CET का जो पगड़ा है वो भारी है। और यही आपको बताऊंगा कि इस साल हम भी क्लास 12 बायो का, क्योंकि अगर आप PCB ग्रुप लेते हो तो बायो का 50% वेटेज होता है आपका एग्जाम के अंदर। मतलब 200 मार्क में से 100 मार्क्स बायो के होते हैं और 100 मार्क आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंस बायो को ज़्यादा होता है। उसके ऊपर हम जल्दी एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसके अंदर आप आसानी से 100 तक पहुंच सकते हो, 90 अबव स्कोर कर सकते हो। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर समझ में आया होगा कि MST-CET इंपॉर्टेंट है या फिर बोर्ड। उसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।